साइफर चोरी नहीं किया, बतौर वजीर खारजा साइफर वजारत खारजा को भेज दिया था। खुसूसी अदालत में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का बयान। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मजीद 3 दिन के रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। 4 दिन का रिमांड पूरा होने पर शाह महमूद को अदालत में पेश किया गया था। चेयरमैन PTI की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुरू। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रियासत को फरीक ना बनाने के एतराज़ पर रिमार्क्स देते हुए कहा था कि ये मुख्तसर सज़ा है और ये बगैर नोटिस भी मुअत्तल हो जाती है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा था कि ऐसा कोई फैसला मौजूद नहीं, बगैर नोटिस के सज़ा मुअत्तल हो। 3 साल कैद की सज़ा को कम दौरानिए की सज़ा कहकर सज़ा मुअत्तली का कहा जा रहा है। चेयरमैन PTI के वकील का मौक़िफ़ था कि ट्रायल कोर्ट ने न सिर्फ मुल्ज़िम के दिफा का हक़ ख़त्म किया बल्कि वकील ख्वाजा हारिस की बहस भी नहीं सुनी। फैसला महफूज किया और आधे घंटे बाद 30 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध और सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मकबूल बाकिर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कसीर तादाद आईन और कानून पर अमल चाहती है। जो इनहराफ कर रहे हैं उनके फैसलों से मुसलसल नुकसान हो रहा है। एक इंटरव्यू में जजेस में तकसीम के सवाल पर कहा कि अब बहुत देर हो चुकी, जो नुकसान होना था हो चुका, आइंदा भी खदशा है। खुदा करे जो चंद दिन रह गए हैं खैर से गुजर जाए। जेल में चेयरमैन PTI की जिंदगी को खतरा लाहक है। चेयरमैन PTI का वजन भी कम हो गया है। काफ़ी मुश्किलात और मसाइल के बाद 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात की इजाज़त मिली। बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा करा दिया। सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों के केस में बुशरा बीबी की जानिब से बयान हल्फी हामिद खान एडवोकेट ने जमा कराया। निगरान वज़ीर आज़म की मुशीर आहत चीमा की ज़मानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने आहत चीमा के खिलाफ नैब की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। सुप्रीम कोर्ट की आहत चीमा को 3 साल जेल में रखने पर नैब की सख्त सरजनिश। कहा कि 3 साल कैद रखने के बाद दोबारा इन्वेस्टिगेशन पर नैब को मालूम हुआ रेफरेंस बनता ही नहीं था। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब को बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। आम इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुस्लिम लीग नून के वफ्द की मुलाकात। आइंदा इंतखाबात के इनेकाद, हल्का बंदियाँ, वोटर फहरिस्तों, इलेक्शन शेड्यूल समेत इलेक्शन उमूर पर मुशावरत। वफ्द में एहसन इकबाल, आजम नज़ीर ताड़र, राना सनाउल्लाह समेत दीगर रहनुमा शामिल। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के नुमाइंदों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन के एलामिये में कहा गया कि तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात कराने, गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की फौरी रिहाई यकीनी बनाने पर जोर दिया। JUI ने मौक़िफ़ अपनाया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाजा है। मरदमशुमारी नताइज आ चुके, हल्का बंदियों का अमल पहले मुकम्मल करना चाहिए। इंतखाबात की तारीख में सदर ममलिकत का कोई किरदार नहीं। इलेक्शन कमीशन की सदर से मुशावरत बेसूद है। कमीशन के मजबूत मौक़िफ़ के सामने सदर कोई कार्रवाई करने के मजाज नहीं। इलेक्शन कमीशन के सदर को जवाबी खत पर वजारत कानून और इंसाफ से भी यही जवाब आएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का तज्जिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में कहा कि CCI के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि असर-ए-नौ हल्का बंदी की जाए। आइंदा आम इंतखाबात मई 2024 से पहले होते नजर नहीं आ रहे। कराची में बाप ने बेटी और उसके दोस्त को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लड़की अपने घर के बाहर दोस्त के साथ गाड़ी में बैठी थी। बाप ने दोनों को देखा तो अपने पिस्तौल से फायरिंग कर दी। मकतूलीन की शनाख्त 23 साल हसन वकार और 17 साल लारेब के नाम से हुई है। पुलिस ने लड़की के बाप और भाई को गिरफ्तार कर लिया। दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। दिहाड़ी के 77 देहात ज़ेरे आब आ गए। 13 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 29,000 से ज़ायद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल।
नोधरा में मेल्सी साइफन पर एक दिन में पानी के बहाव में 45,000 क्यूसेक का इजाफा। सैलाब के खतरे से दोचार देहात से बेशतर अफराद का पहले ही इनखला। सैलाबी रैला अब तहसील हासिलपुर से तहसील खैरपुर, टामेवाली और तहसील सदर बहावलपुर की तरफ बढ़ रहा है। दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा जारी। राजनपुर के करीब हिफाजती बंद हीरों में कटाव। जिला इंतजामिया और मकामी लोग हिफाजती बंद को मजबूत करने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान के नसीम शाह अफगानिस्तान के फजलुल हक फारूकी ही नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए डरावना ख्वाब बन गए। मैच के आखिरी ओवर में इस बार 2 चौके लगाकर पाकिस्तान को 1 विकेट से फतह दिला दी। अफगानिस्तान ने 5 विकेटों पर 300 रन बनाए। रहमानुल्लाह ने 151 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में इमामुल हक ने 91, बाबर आजम ने 53 और शादाब खान ने 48 रन बनाए। लेकिन नसीम शाह के आखिरी ओवर में 2 चौके सब पर बाजी ले गए। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी भी हासिल कर ली। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह ने एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की याद ताज़ा कर दी। इस बार भी पाकिस्तान को आखिरी ओवर में 11 रन दरकार। बैटर नसीम शाह और बॉलर फजलुल हक फारूकी और मैच नतीजा भी वही। पाकिस्तान 1 विकेट से जीत गया। फ़र्क सिर्फ ये था कि T20 मैच में नसीम शाह ने 2 छक्के लगाए थे, अब वनडे मैच में 2 चौके लगाए। जड़ावाला में मसीही आबादी में चर्चेज और घर जलाने के वाक़यात की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई। 6 रुकनी टीम में SSP, CDT, SP, DSP और सब इंस्पेक्टर शामिल। जड़ावाला वाक़यात पर 21 मुकदमात 5,000 से ज़ायद अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। 160 मुल्ज़िमान गिरफ्तार हैं। ब्रिटिश पाकिस्तानी तालिबा की GCSE इम्तिहान में 34 मज़ामीन में रिकॉर्ड कामयाबी। 16 बरस की महानूर चीमा ने बरतानिया समेत दुनिया भर में नई तारीख रकम कर दी। O लेवल इम्तिहान में 10 मज़ामीन स्कूल से और 24 प्राइवेट उम्मीदवार के तौर पर दिए। तमाम में A स्टार ग्रेड। महानूर का IQ लेवल अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है। टेस्ट में महानूर का स्कोर 161 रहा। वो जहानत के लिहाज से दुनिया की सरे फहरिस्त 1% अफराद में से हैं। महानूर के वालिदैन उस्मान चीमा और तैयबा चीमा का ताल्लुक लाहौर से है। फैमिली सन 2006 में बरतानिया मुंतकिल हुई थी। महानूर की दिलचस्पी तिब के शोबे में है। वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती हैं। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि पिंजरा पुल की तामीर नौ के लिए मुतल्लिका इदारों को अहकाम जारी कर दिए हैं। बहुत जल्द बलूचिस्तान की आवाम का ये दरीना मसला हल हो जाएगा। गुज़श्ता रोज़ जियो न्यूज़ ने सैलाब से मुतासरा पिंजरा पुल की दोबारा तामीर के लिए बलूचिस्तान के मकामी गुलकार की अनोखे अंदाज में अपील नशर की थी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए फंड्स का खुसूसी ऑडिट कराया जाए। वजारत खजाना ऑडिट कराने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को टीम भिजवाने की दरख्वास्त करे। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत का विफाकी हुकूमत को खत। कहा 7वें NFC अवार्ड से अब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में कितने पैसे मिले। ऑडिट टीम तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इंसदाद दहशतगर्दी के मंसूबों और खर्च होने वाली रकम का पता लगाए। खत में टीम से वसूल शुदा रकम के अखराजात के असरात की खोज लगाने की भी दरख्वास्त की गई। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने KP को मिलने वाले 415 अरब रुपए के स्पेशल ऑडिट पर जोर दिया था। 415 अरब रुपए के ये फंड्स PTI दौरे हुकूमत में KP को मिले थे। PCB के चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की अपनी मुमकिना बरतरफी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने विफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया। ज़का अशरफ के वकील ने यकीन दिलाया कि अगले 1 हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल अदालत में पेश कर दिया जाएगा। मौक़िफ़ अपनाया कि PCB का मुल्क में होने वाले आम इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं। निगरां हुकूमत मुंतखब हुकूमत के फैसलों को ख़त्म करने का इख्तियार नहीं रखती। वज़ारत तवानाई का लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी समेत तमाम डिस्कोस के सीनियर अफसरान की तब्दीली का हुक्म। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा के अफसरान की फहरिस्तें तैयार। ज़राए का मकसद तबादलों का मकसद इलेक्शन के अमल में शफाफियत लाना है।
बच्चों की हिफाजती वैक्सीनेशन न कराने वाले वालिदैन को अब 1 माह कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा मिलेगी। गवर्नर सिंध ने सिंध इम्यूनाइजेशन कंट्रोल एक्ट 2023 पर दस्तखत कर दिए। एक्ट के तहत वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर भी 6 माह कैद और 1 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकेंगी। सिंध इलेक्ट्रॉनिक इम्यूनाइजेशन रजिस्ट्री भी कायम की जाएगी। रजिस्ट्री में वैक्सीनेशन के इंदराज के बगैर कोई अस्पताल और इदारा बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। चौबीस घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के मजीद 45 केसेस सामने आ गए। लाहौर में 22, रावलपिंडी में 7 और मुल्तान से 3 मरीज सामने आए। गुजरांवाला, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ से भी केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे भर में डेंगू के 85 मरीज अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। रहीम यार खान में आवारा कुत्तों के गौल ने बच्चे की जान ले ली। मोहसिन घर का सामान लेकर बाग के करीब से गुजर रहा था। कुत्तों ने हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। कमसिन शेख ज़ैद अस्पताल में दम तोड़ गया। पेशावर लेडी रेडिंग अस्पताल की पार्किंग से 2 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक लाशें गुलबहार के रिहायशी इल्हाज आसिफ और उनके ब्रादर निस्बती की हैं। दोनों 2 रोज से लापता थे। गाड़ी पार्किंग में 2 दिनों से स्टार्ट खड़ी थी। कत्ल की वजूहात जानने की कोशिशें जारी। रानीपुर में घर में काम करने वाली कमसिन बच्ची की तशद्दुद से हलाकत के मुकदमे में नामजद मुलजिमा हिना शाह की अबूरी जमानत खत्म हुए 2 रोज गुजर चुके, लेकिन हिना शाह और फैयाज शाह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए 2 मकामात पर छापे मारे हैं। जराये का बताना है कि हिना शाह और फैयाज शाह कराची में हैं। बच्ची के वरुसा पर दबाव डाला जा रहा है। मुकदमे पर असरअंदाज होने, धमकियां देने और पुलिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका के साबिक सदर ट्रंप की बाकायदा गिरफ्तारी और रिहाई। इलेक्शन मुदाखलत केस में खुद को फुल्टन काउंटी जेल में पेश किया। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी। काउंटी शेरिफ के मुताबिक एक बार फिर उंगलियों के निशानात भी लिए गए। ट्रंप ने सरेंडर करने की मोहलत खत्म होने से 1 रोज पहले ही पेशी निपटा दी। $2 लाख की जमानत के बाद कॉन्वॉय में वापसी। कहा, जहां बदयानती समझें, इस इलेक्शन को चैलेंज करने का पूरा हक है। इलेक्शन में मुदाखलत के मुकदमे में गिरफ्तारी और जमानत पर रिहाई के बाद साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर पर वापसी। 2021 के बाद से पहली ट्वीट में अटलांटा जेल में बनाया गया मगशॉट शेयर करते हुए लिखा, नेवर सरेंडर। 3 घंटे से भी कम वक्त में ट्रंप की असल पोस्ट को 36 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 5,30,000 लाइक्स मिल गए। ट्विटर मालिक इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को नेक्स्ट लेवल लिखकर रीट्वीट कर दिया। जनवरी 2021 में कैपिटल हंगामे के बाद ट्रंप का ट्विटर अकाउंट मुस्तकिल तौर पर मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन इलॉन मस्क ने गुज़श्ता साल ट्विटर खरीदने के बाद इसे दोबारा फाल कर दिया था। मशहूर एंकर ताबिश हाशमी पिछली रात मशकूक हालत में पाए गए। दोबारा बताएंगे आपको। ताबिश हाशमी मशकूक हालत में, इस तरह बोलते रहते हैं। पहले एंकर थी, वो भी तो एक तरह की एक्टिंग है, तो आपने एक्ट्रेस बनने क्यों प्रेफर किया? मैं जब एंकर थी ना तो वो एक्टिंग नहीं थी, वो हम असली होते थे। आजकल एक्टिंग होती है। चलते फिरते आंखों से अज़ां देखी है मैंने। जन्नत तो नहीं देखी लेकिन माँ देखी। क्या बात है? मैंने टेंशन तो नहीं देखी मगर अपने बच्चों की माँ देखी। और ज़बा फैसल बनी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है कि मेहमान। ताबिश हाशमी के सवालात के दिए बर्जस्ता जवाब। प्रोग्राम देखिए आज शब 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।